AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री अर्थात कि 12वीं के इतिहास के लिए। इसमें हम लोग 40 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये आपके संपूर्ण सिलेबस, इसे आप मॉडल पेपर कहिए या क्वेश्चन कहिए, जो कहिए, इसे हम लोग संपूर्ण आपके सिलेबस से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए 12वीं इतिहास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। और पीछे हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। और ये हमारा दूसरा क्लास है, अर्थात कि पीछे हम लोग एक और क्लास में क्लास 12 के हिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। इसके आज के इस क्लास को यदि आप अंत तक देखते हैं, आपको इससे 2 प्रॉफिट मिलने वाला है। पहला नंबर, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉफिट, कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कीजिएगा, आपके हाथ में हिस्ट्री का प्रश्न पत्र आएगा, पलटिएगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत सारे प्रश्न आज के क्लास से आपको मिल जाएंगे। दूसरा कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो किया है, क्योंकि पूरे सिलेबस से 40 प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपकी तैयारी किस स्तर की है और कहाँ कहाँ आपको किस किस चैप्टर में प्रश्न आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, उसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास को। आप लोग एक प्रश्न का मैं चर्चा करूंगा, आंसर दीजिएगा। अगर जिस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम होगा उसको आप लोग याद करते जाइएगा, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा को देखकर तैयार किए गए, पीछे पूछे हुए प्रश्न है और इन्हीं प्रश्न से हमेशा रिपीट होते रहता है आपके परीक्षा में प्रश्न। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री की, और जानते हैं हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको परीक्षा हॉल में 3 घंटा 15 मिनट समय मिलने वाला है। और ये 100 नंबर का पेपर होता है, अर्थात कि इसमें प्रैक्टिकल का पेपर नहीं होगा। और इसमें आप जैसे ही अपने हाथ में प्रश्न पत्र लीजिएगा, पहले आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 40 में केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से आपको सही उत्तर चुनना है। एक ही विकल्प सही है, आपको सही उत्तर चुनकर बताना है। 40 × 1 40 नंबर का प्रश्न है। परीक्षा हॉल में भी आप इंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से पढ़ें, फिर प्रश्न को ही हल करें। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न आते रहता है, हो सकता है इस साल भी आपसे पूछ दे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होता है, सब कोई जानता है। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। आपसे विशाल स्नानागार पूछा जाए या विशाल अन्नागार पूछा जाए, ये दोनों मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात कि ब। दूसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल बच्चों का प्रश्न, हल्का सा प्रश्न कर रहा है, पुराणों की संख्या क्या है? तो सब कोई जानता है 18 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात कि 18। यही प्रश्न देखिए आपके सेम क्वेश्चन पेपर है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, और इन्हीं इजी आसान प्रश्नों को आपको सॉल्व करके हिस्ट्री में 100 में 100 स्कोर कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ये भी प्रश्न रिपीट किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी अर्थात कि ब ऑप्शन। चौथा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन स। पांचवा नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सब कोई जानता है अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य अर्थात कि विष्णुगुप्त अर्थात कि चाणक्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन स अर्थात कि सी। छठे नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में हुई थी। सातवें नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया पूछ रहा है? तो गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र सभी कहा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है आपसे पूछ रहा है। कह रहा है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बिल्कुल सही। जहां लोग मवेशी रखते हैं, बिल्कुल सही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन स अर्थात कि अ और ब दोनों। चलिए 9वें नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिए, कह रहा है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किस धातु के बने होते थे आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स अर्थात कि तांबे के बने होते थे। 10 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से।
कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, जो राजस्थान में स्थित है, अर्थात कि ऑप्शन स। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके लिए रखे, उसके पहले आपके लिए एक छोटी सी मगर अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यही प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको याद करते चलिए और आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। कर अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, पूछ रहा है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो ब्रिटेन में। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ब। 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मौर्य वंश से। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र के द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स। 13 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न लिया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका अंतिम मुगल शासक जो 1857 के क्रांति में भी भाग लिया था, बहादुर शाह जफर, अर्थात कि ऑप्शन स। 14 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है तालवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन देखने पे द, अर्थात कि गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए 15 नंबर प्रश्न, अकबर के संरक्षक कौन थे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जानते भी होंगे कि अकबर के संरक्षण बैरम खां थे, तो इसका सही आंसर होगा द। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आईने अकबरी किसने लिखी, पूछ रहा है आपको आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल, अर्थात कि ऑप्शन ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, आपसे पूछ रहा है सबसे पहले तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने किया था, तो शाहजहां के काल में आया था तंबाकू, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। 18 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, तो दक्षिण भारत में बिताया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन अ। चलिए ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं कहता हूँ क्लासेस आप लोग रेगुलर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में देखिएगा। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपको तैयारी की रणनीति आपको पता चलेगी आप किस स्तर पे पहुंच चुके हैं, दूसरा ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन बैंक जो मैंने बताया था कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें भी अभी 1 साल भी नहीं बीता तब तक देखिए कितना ज़्यादा प्रश्न रिपीट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, ये भी आपके बिल्कुल सिलेबस से प्रश्न लिया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स, अर्थात कि गजनवी, अर्थात कि गजनी के साथ आया था। चलिए 20 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, पूछ रहा है किस भाषा में इब्न बतूता अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, तो अरबी में लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और। 21 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, निम्न में से महिला संत थी, आपसे पूछ रहा है कि महिला संत कौन थी, तो बहुत ही प्रसिद्ध संत थी मीराबाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अर्थात कि ऑप्शन ए होगा या अ मीराबाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न कर शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, ये भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हर साल के लिए VVI रहते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास के हर बच्चों के सब प्रश्न हर साल लिखाते हैं। तो इसमें क्या करें, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अर्थात कि अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न पे कह रहा है गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध कहाँ से आपसे पूछा है, तो मंदिर से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। 24 नंबर प्रश्न आ गया, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो इसलिए आंसर हो गया पहला वाला ए, और जो कहिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, आपसे पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ लागू
किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन स, अर्थात कि बंगाल में लागू किया गया था। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी। ऑप्शन ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा द, अर्थात कि कुंवर सिंह। 27 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन था। आपसे पूछ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू उनका नाम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। 28 नंबर बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917, तो इसका तो बिल्कुल याद कर जाइए कब हुआ, 1917। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है दमिन ई कोह क्या था, तो ये भूभाग था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ। 30 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कर्नावालिस कोड बना, कर्नावालिस कोड किस सन में बना, आपसे पूछ रहा है। तो इसका 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन द, अर्थात कि 1793 में बना था। 31 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ, ये सब सन इस भी आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो 1855 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ पर है 1855। 32 नंबर प्रश्न है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई, यह भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हुई थी आपकी 1912 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द, 1912 पे है, द में लिखा हुआ ऑप्शन, तो यही डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1912 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 का 100, अर्थात कि 1912। 34 नंबर प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल लगभग पूछा जाता है। तो 1510 में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन स। चलिए 35 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1773 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। 36 नंबर प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत हर बच्चा जानता है, इस प्रश्न का आंसर 1853 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ब, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 37 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। ये सभी आसान आसान प्रश्न, इसलिए आपसे सन ईस्वी इतना ज़्यादा पूछा गया है क्योंकि ये सभी आसान आसान से प्रश्न है। चलिए आगे कह रहा है आपका 38 नंबर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बड़ा ही आसान और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सी राजगोपालाचारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स। 39 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये भी प्रश्न 10 बार भी कम से कम पिछले 10 साल से रिपीट कर रहा है कि प्रारूप समिति संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण समिति, तो इसका अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ब। 40 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, संविधान में। दोनों प्रश्न बहुत बार रिपीट किया, पिछले भी वीडियो में हम देख रहे थे हम लोग, पिछले साल का वीडियो, उसमें भी ये प्रश्न था और इसमें भी है। तो हर साल के लिए VVI प्रश्न है। चलिए ये यही थे 40 प्रश्न। यदि आप चाहते हैं कि ये सब जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये सब भी पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। ऑब्जेक्टिव को हल करके आप 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं और सब्जेक्टिव को हल कीजिएगा तभी 50 में 50 तक 100 नंबर प्राप्त होगा। तो चाहते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन आपके लिए कराएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्लास को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक ही हमें प्रेरणा देती है कि हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करें। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग ऐसे उपयोगी क्लासेस लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।